सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 41 नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने बताया था कि हमारा जो भी विचार दिमाग में चलता है या जो भाव दिमाग में चलते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में स्टोर नहीं होते। लोग कहते हैं कि मस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं, तो व्यक्ति मर गया, उसका पिंड जला दिया, साथ में मस्तिष्क भी जल गया, कपाल क्रिया कर दी गई। फिर इसके बाद अगर वह विचार वह वृत्ति अगर अकेले मस्तिष्क के अंदर है, तो हमें अगले जन्म में सुख या दुख भोगने का प्रेरक कौन होगा? इससे स्पष्ट है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर स्मृति के रूप में जो चीज मौजूद है, उसके अलावा भी ईश्वर की व्यवस्था में मेरे द्वारा किया गया हर कार्य का रसास्वादन इस प्रकृति में कहीं स्टोर होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड में स्टोर होता है। और मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में एक गुरुत्व जाल है जिसे गैलेक्टिक नेटवर्क अब साइंटिस्ट कहते हैं। और वो जो गैलेक्टिक नेटवर्क है, इसमें हमारा प्रारब्ध स्टोर हो जाता है, जो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करता है। यहां तक मैंने एक विषय रखा था और मैंने बताया था कि ये जो गैलेक्टिक नेटवर्क में जो हमारा प्रारब्ध स्टोर होता है, यही गुप्त चित्त है, जिसे चित्रगुप्त जी महाराज कहा गया है। यहां तक मैंने जो विषय रखा था, उसमें किसी के मन में अगर कोई प्रश्न कोई शंका पैदा हुई हो, तो आप अपनी बात रखिए, फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। है किसी का कोई प्रश्न? नहीं? नहीं। अरे नहीं, नहीं है तो नहीं यही है। बोल। नहीं है। इसका मतलब वीडियो आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं। चलिए, एक एक लाइन मैंने और बोली थी कि हमारे मस्तिष्क में जो संदेश जाता है, वो 1 माइक्रोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लेता है, उतना ही इस ब्रह्मांड में उतने ही समय में वह कितनी दूरी तय करता है? नहीं नहीं, पता आप नहीं। किसी को पता नहीं? नहीं बताया था, इसका मतलब आप लोग वीडियो पर चिंतन भी नहीं करते हैं और मनन भी नहीं करते हैं, कुछ नया खोजने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। मैंने ये बताया था कि हमारा मस्तिष्क 1 माइक्रोमीटर संदेश को पहुंचाने में जितना समय लगाता है, इस ब्रह्मांड में उस संदेश को उतने ही समय में 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाने में लगता है। याद आ गया? कहा था, बताया था ये बात। जी प्रकाश वर्ष गुरुजी। याद है गुरुजी। बताया। याद है ना? इससे आप समझ लीजिए कि आप लोग कितना सीरियस हैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग सीखने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि हमारे हर भाव, हर विचार का एक अपना आकार है, रूप है, रंग है, प्रकार है और वजन है, हर विचार। और ये स्क्रिप्ट के रूप में नहीं, मतलब रिटन स्क्रिप्ट के रूप में नहीं, विजुअल पिक्चर के रूप में ब्रह्मांड में स्टोर होता है। और वही चीज जब प्रारब्ध भोग का समय होता है, तो वही विजुअल जो हम वहां पर स्टोर करते हैं, वही हम यहां पर भोगने लगते हैं। अभी मैं परसों नरसों एक कोई बहुत बड़े विचारक हैं, टीवी पर उनका इंटरव्यू सुन रहे थे और उनसे प्रश्न किया गया कि जैसे अभी एयर इंडिया में 247-48 लोग जो बैठे थे, ये मरे, तो ये क्या एक साथ एक ही दुर्घटना में मरे, तो क्या सबकी मौत का समय एक ही था? आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय दीजिए, फिर मैं अपनी राय देता हूँ।
मेरे ख्याल से गुरुजी नहीं, एक समय नहीं था लेकिन काल ने चिन्हित करके इनको इकट्ठा किया, ये था गुरुजी। चलिए, और दूसरी कोई राय? चंद्रशेखर बोल रहा हूँ गुरुजी। एक समय नहीं था। ये सब लोग उस उस समय हमें लगा कि एक समय में मरे हैं, पर फिर भी उनका जाने का समय अलग अलग था। और कोई साथ? आप ही बताइए किसी और गुरुजी। का कोई चिंतन? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बताने के लिए बैठे हुआ हूँ। आप लोगों ने 2.5-3 साल की मेहनत में क्या सीखा, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि प्रश्न आप लोग करते नहीं है, वीडियो सुनते नहीं है, चिंतन करते नहीं है। किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। ये सभी लोग, पहली बात तो ये कि एक जगह इकट्ठे कैसे हुए, इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए कि प्रारब्ध ने इतने सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कैसे किया। गुरुजी कोई ग्रुप में ही क्राइम किया होगा इन लोगों ने। यस, ये सब लोग पूर्व के अपराधी हैं। जैसे पूर्व के समय में बहुत सारे डकैत गुंडे या मुगल या अपने हिंदुओं में देवता जिसे आप कहते हैं, ये सब असुरों की बस्ती पर जब आक्रमण करते थे तो घेर करके गांव में आग लगा देते और लोग उसमें जलकर मर जाते थे, और जो भागता था उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये सब वही पूर्व जन्म के आपके देवता हैं, भगवान हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, जिन्होंने पूर्व में घटनाएं की। लेकिन काल ने कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत इन तथाकथित सभी पुरुषार्थी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और एक निर्धारित समय पर समान दंड देकर सबको एक साथ खत्म कर दिया। ये है काल का सामर्थ्य। इसलिए जब हम समूह में कोई हत्या करते हैं, कोई घटना करते हैं, कोई लूट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे साथ भी काल और काल के कार्य और कारण की व्यवस्था के तहत सामूहिक घटना ही होती है। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को लूटा और अपने यहां साम्राज्य खड़ा किया। आज हम लोग यूरोप को बड़ा संपन्न देश मानते हैं, ठीक है, लेकिन काल का प्रवाह अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां पर जिस तरह इन्होंने समूह बनाकर पूरी दुनिया को लूटा, उसी तरह दुनिया के लुटेरे अब समूह बनाकर इनको लूटने जा रहे हैं, और ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 1-2 साल के अंदर। और आप देखिएगा कि जैसे एडोल्फ हिटलर ने जब ब्रिटेन पर आक्रमण किया था तो वहां पर लोगों को रोटी खाने के लिए अपने बच्चे बेचने की नौबत आ गई। ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 1945 की बात कर रहा हूं। अपने बच्चों को बेच दिया लोगों ने कि पैसा मिल जाए जिससे 2 वक्त की रोटी खा ले। ये वही ब्रिटेन था जो ब्रिटेन पूरी दुनिया से बच्चों का अपहरण करके उन्हें गुलाम बनाकर यूरोप लाता था और उन्हें पिंजड़ों में बंद करके रखता था। और जब वक्त अपने पर दंड देने के लिए आया तो जिस तरह वो दूसरों के बच्चों को उठा लाते थे गुलाम बनाने के लिए, उसी तरह उन्हीं माँ बाप को अपने बच्चे बेचने पड़े 2 वक्त की रोटी खाने। ये है कार्य और कारण की व्यवस्था। स्पष्ट हुआ? आगे बढ़े। तो गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ, मेरा एक सवाल है इसमें। जैसे एक समूह को इकट्ठा करके काल ने पूरा खत्म करने का प्रावधान कर दिया, कई बार इतिहास में देखा गया है कि पूरी एक घटना में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं ट्रेवल कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रेवल करेगा या जाएगा, वहां पहुंचेगा और वो पूरा का पूरा समूह बच जाता है काल के मुंह में जाने से। कभी नहीं तब बचता, कौन सी? कभी नहीं बचता, अच्छा। कभी नहीं बचता। ये सब भ्रांतियां हैं।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं महाभारत के युद्ध में खड़े रहे और अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। अपने एक अक्षौहिणी सेना जो द्वारिका से लेकर आए थे युद्ध कराने के लिए, वो नहीं बचा पाए, सब मर गए। उनके चचेरे ममेरे फुफेरे ततेरे जितने भाई बहन उस सेना में आए थे, एक अक्षौहिणी सेना में, सब मर गए। कृष्ण किसी को नहीं बचा पाए। तो क्या कृष्ण से ज्यादा सामर्थ्यवान कोई आदमी है जो काल के प्रवाह को बदल देगा? ये नहीं सब नहीं कपोल गुरुजी। कल्पित बातें, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, वैष्णव प्रपंच हैं, और इसके प्रभाव में आकर व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो भैया। जैसे आजकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है जो पूरी, ठीक है, तो उसमें व्यर्थ के ऑपरेशन, व्यर्थ के एडमिशन, व्यर्थ के चीजें की जा रही हैं मरीजों को ये कह के कि भैया तुम्हारा इससे भला होगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जैसे लोग जो उसमें काम करते हैं एक तरीके से उसके अल्टीमेटली भागी बनते हैं, हालांकि वो सब हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके इम्पैक्ट से आदमी कैसे बचे? आप उसमें रसास्वादन की वृत्ति को छोड़कर, जो ठीक भगवान है। श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करो, क्योंकि माया क्षेत्र में अपने सर्वाइवल के लिए वो कर्म करना जरूरी है, लेकिन उसमें रसास्वादन मत करो। आपको मिल गया, एक डायरेक्शन है ऊपर से किसी अथॉरिटी का, आपने काम कर दिया उसके कहने पर, लेकिन आपकी अपनी कोई रुचि नहीं। अगर आपको वह इंस्ट्रक्शन किसी और को मिल गया आपकी जगह, तो उसका क्षोभ नहीं होना चाहिए कि यार मुझे मिलता तो मुझे इसमें 20,000 रुपए का फायदा हो जाता, बताओ फला को दे दिया। ये जो क्षोभ है, यह आपके कर्म को दूषित करता है। अर्जुन पाप के भागी नहीं बने। अर्जुन का कुलवंश महाभारत युद्ध के बाद खत्म नहीं हुआ। अर्जुन के वंश की अगली पीढ़ी ने शासन किया, लेकिन उस युद्ध को कराने वाले कृष्ण का कुलवंश उन्हीं की नजर के सामने खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे थे युद्ध कैसे करो, और अर्जुन कृष्ण को फॉलो करो। फॉलो करने वाला अपराधी नहीं होता, इंस्ट्रक्शन देने वाला अपराधी होता है। अगर वह फॉलो करने वाला उस इंस्ट्रक्शन में रसास्वादन करने लगा, तो वह भी अपराधी हो जाएगा। इसी को कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं ना, कि काल के द्वारा सभी का मरना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के भाग जाओगे युद्ध तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि जितनों को मरना है वो सब इस कुरुभूमि में आ गए। लेकिन तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे जीजा हो, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि इस युद्ध को जीतने का श्रेय तुमको मिले, इसलिए मेरे कहे अनुसार तुम युद्ध करो। युद्ध किया, और उस युद्ध का जो दुष्परिणाम हुआ, कुरुवंश का समूल नाश करने के बाद कृष्ण का भी समूल नाश हो गया। लेकिन अर्जुन का समूल नाश नहीं हुआ। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा बना। तो इंस्ट्रक्शन देने वाले व्यक्ति का सर्वनाश होता है, और उस इंस्ट्रक्शन में जो रसास्वादन कर रहा है, जैसे कि एक सेनापति ने कहा आक्रमण, आप सैनिक हो, आपका कर्तव्य है कि आप लड़ने आए हो, उसने कहा आक्रमण, आक्रमण करो। लेकिन उस आक्रमण को करने के दौरान उस युद्ध में अगर आपने रसास्वादन कर लिया, तो ये समझ लीजिए कि वह युद्ध समाप्त होने के बाद आपने अपना प्रारब्ध लिख लिया। वह कार्य कारण में भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना प्रारब्ध रसास्वादन करके सुनिश्चित कर। इसीलिए मैं कहता हूं
रसास्वादन विहीन जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। अगर रसास्वादन विहीन आप जीवन जी रहे हैं तो आपके नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं होगा। स्पष्ट है? स्पष्ट है गुरुजी। भगवान भी इस व्यवस्था से वंचित नहीं। राम ने भी रावण को मारकर रावण को हराने का रसास्वादन किया, और राम का अपना कुलवंश सरजू में कूद के आत्महत्या कर दी। चारों भाई मर गए। क्यों? क्योंकि किसी और के मरने में वह आनंद ले रहे। इसलिए दुनिया के अपराध को आप नहीं रोक सकते। ये माया क्षेत्र, जो अपराध हो रहा है वह प्रकृति की व्यवस्था के तहत हो रहा है, लेकिन अपने को अगर मुक्त रखना है तो इस प्रकृति की व्यवस्था में जो अपराध घटित हो रहा है उसमें रसास्वादन मत कीजिए, तभी आप बच सकते हैं। वरना आप भी काल के प्रवाह में दंडित होंगे ही, कोई नहीं रोक सकता। स्पष्ट हो गया? स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरु। चलिए, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि प्रकृति का ये जो गैलेक्टिक नेटवर्क है, गुरुत्व क्षेत्र, इस गुरुत्व क्षेत्र में हमारा हर विचार एक अपने रूप रंग आकार प्रकार को लेकर के दर्ज हो जाता, स्टोर हो जाता, और उसी का कार्य कारण की व्यवस्था के तहत जब फलित होना होता है तो वही आपका विचार ही आपके सामने प्रकट हो जाता है। अगर आपने किसी की हत्या की योजना बनाई, हत्या की या नहीं की विषय ये नहीं, हत्या की योजना बनाई और वह व्यक्ति मर जाएगा तो हमें किस तरह के सुख की अनुभूति होगी, ये रसास्वादन कर लिया, तो ये निश्चित मानिए कि आप मृत्यु के दंड के भागी हो गए और आपकी हत्या प्रकृति की व्यवस्था में होगी ही, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए विचार ही भविष्य है, विचार ही भाग्य है। तो अपने भाग्य और भविष्य को अगर सुखद बनाए रखना है तो अपने दुख देने वाले विचारों को त्यागना पड़ेगा। अगर दुख देने वाले विचार आप नहीं त्याग रहे हैं तो आप अपने प्रारब्ध को सुखी बनाने के लिए कोई चेष्टा नहीं कर रहे। स्पष्ट है? सहमत है गुरु जी। दूसरी चीज, अब इससे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग आ जाते हैं। विषय महत्वपूर्ण यह है कि क्या व्यक्ति कोई बुद्धिमान हो सकता है? आज का प्रश्न बताइए, क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है? किसी कोई आइडिया कंपैरिजन नहीं गुरु जी। अरे अभी तक जो अवधारणा है आपकी वही बता दीजिए। आइडिया तो नहीं है, ये तो मैं जान ही रहा हूँ। आइडिया होता तो मेरा प्रवचन थोड़ी सुन रहे हो। नहीं हो सकता गुरुजी, कभी नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई दूसरा व्यक्ति बताइए। प्रणाम गुरुजी, गोविंद बोल रहा हूँ। सामान्य सुनने को मिलता भी व्यक्ति, वो भला व्यक्ति बुद्धिमान है ऐसे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति जन्मजात बुद्धिमान हो सकता है? गुरुजी चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। यस, हो हो सकता है, अगर उसकी अंदर वो शक्तियां, उसको नेचर के अंदर जो जहाँ पे वाइब्रेशन है उस टाइप की, उसको टैप करने की अगर अ, तरीका मालूम हो, विधि मालूम हो पुराने जन्मों से या जैसे भी। तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है,
बल्कि बुद्धिमान होने के लिए उसके अंदर यह सामर्थ्य होता है कि वह प्रकृति के उन तरंगों को पकड़ लेता है जिससे उसे बुद्धिमान दुनिया समझने लगे। बिल्कुल गुरुजी, मैं उसका एग्जाम्पल आपको दूंगा बहुत बड़ा। मुझे जिसमें जैसे मेरे को गाड़ी चलाने में मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि मैं जब बड़ा हो रहा था तो गाड़ी नहीं थी हमारे पास, और हमारे बच्चे जो है 9-10 साल से गाड़ी चला रहे हैं आगे पीछे, क्योंकि उनको पैदा होते ही गाड़ी थी, उनका उससे कनेक्शन था। मटेरियल बेसिक तो वही है सारा, तो जो कनेक्शन है जिस चीज से, उस चीज का आपको एक बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं अपने बड़े वाले को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं अस्पताल ले जाता हूँ, तो उसके दिमाग में एक नया कनेक्शन बनता है उस चीजों से। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्धि की बजाय, वो बुद्धि उसी से बनती है। और कोई साथी इन्होंने अपना विचार रखा? और कोई साथी? बताइए भाई। गुरुजी नमो नमः, प्रणीत। हाँ प्रणीत जी बताइए। गुरुजी, मेरा ये मानना है कि व्यक्ति अ, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ जन्म से मिली बुद्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उ- उसके अनुभव, उसके सीखने की क्षमता, उसके सही निर्णय लेने की आदत और परिस्थिति की योग्यता पर भी आधारित होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहते? गुरुजी सुशील है, बोल सकता हूँ गुरुजी? बोलिए बोलिए, बोलने के लिए। ऑब्जर्वर, एक अच्छा ऑब्जर्वर हो सकता है व्यक्ति। ऑब्जर्वर को जानकारी इकट्ठा कर सकता है, जान के अपनी बुद्धि से वो शब्दों में उस चीज को सामने इंटरप्रेट कर सकता है गुरुजी, ये मेरा मानना है। मतलब कि आपका कहना यह है कि वो चीजों को ऑब्जर्व करके उसका विश्लेषण कर सकता है। बिल्कुल गुरुजी, अनुभूत करके उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके प्रेजेंट कर देगा आपके सामने। बिल्कुल, मैं इसी बात पे हूँ गुरुजी। ठीक, चलिए अब मैं अपना विचार रखता हूं। एक अभी जर्मन में रिसर्च भी हुई है मेरे विचार के समर्थन में, और जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव भी आया है इस विषय को लेकर। ये शैव जीवन शैली में जो अभ्यास है छात्रों का, उसकी बात बता रहा हूं। शैव चिंतक यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो है ये ना तो अध्ययन का विषय है, ना स्वाध्याय का विषय है, ना परिवेश का विषय है। ये अध्ययन और स्वाध्याय और परिवेश, ये तीनों चीजें आपको ज्ञानवान बनाती हैं, बुद्धिमान नहीं बनाती। एक आईआईटी पढ़ा हुआ लड़का या एमबीए वगैरह जो पढ़ाई हाई स्टैंडर्ड की होती है, वो किया हुआ लड़का स्वाध्याय भी करता है, अध्ययन भी करता है, और वहां आईआईटी कैंपस में उसको एक परिवेश भी दिया जाता है 4-5 साल 6 साल का। इसके बाद भी जो वो वहां से निकल के आता है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बनता है, नौकरी ढूंढता है, क्योंकि वह ज्ञानवान है। वह अपने ज्ञान को बाजार में अपनी सर्विसेज बेचकर उसके बदले पैसा चाहता है। तो वह ज्ञानवान है लेकिन बुद्धिमान नहीं। फर्क दोनों का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए भाई। मुझे समझ आ रहा है। अरे और लोग भी बोलिए, कठिन हो गया हो ज्यादा तो फिर से रिपीट कर दूं या और दूसरे उदाहरण से समझा दूं? गुरुजी प्रणाम, बताइए। रुद्र बोल रहा हूँ।
बोलिए रुद्र। गुरुजी, ये जो एग्जाम्पल है, एक और कोई एग्जाम्पल जिससे समझ आ सके कि बुद्धिमान की सही परिभाषा क्या है? बुद्धिमान की परिभाषा ये है कि जो अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से दुनिया को बेवकूफ बना सके, वो बुद्धिमान है। जैसे रामदेव, गौतम अडानी, मुकेश, ठीक है, जी जो गुरुजी। अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से दूसरे को लोहा मनवा सके, वो बुद्धिमान है। और जो अपने ज्ञान के सामर्थ्य से कहीं लोहा मनवा रहा है, वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान नहीं। जैसे अभी चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाता हूं क्योंकि ये सर्जन है, तो बेटे को लेकर जाते हैं किस लिए? क्योंकि उसे वहां एक परिवेश मिले, एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जो परिवेश मिले वो मिले, इसलिए ले जाते हैं। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो इन्हीं की तरह एक अच्छा डॉक्टर बन ही जाएगा। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज वकील अपने बच्चों को एलएलबी कराने के बाद अपने साथ लेकर के कोर्ट जाते हैं, लेकिन जब तक पिता जिंदा होते हैं तभी तक वो चैम्बर चलता है, और पिताजी के मरने के बाद उनके लड़के उस चैम्बर को नहीं चला पाते, चैम्बर बिखर जाता है। मुकेश अंबानी जी हैं, सगे सगे भाई हैं अनिल अंबानी। अब देखिए मुकेश जी राइज कर रहे हैं और अनिल अंबानी रोज नई विपत्ति में फंसते रहते हैं। मुकेश जी कहां से कहां कैपिटल को लेके पहुंच गए और ये सब कैपिटल डुबो के सर्वनाश पे पहुंच गए। दोनों को परिवेश एक ही मिला ना, पिता एक था, परिवेश एक था, शिक्षा एक थी और प्रशिक्षण एक था। लेकिन एक अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ गया और दूसरा भी उसी परिवेश, उसी अवसर में रह करके अपनी बुद्धिमत्ता विकसित नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। क्या अनिल अंबानी कम ज्ञानवान है? अगर ज्ञान के विषय में देखा जाए तो मुकेश अंबानी ड्रॉप आउट हैं और अनिल अंबानी ने एजुकेशन पूरी की है। वो ज्ञानवान है लेकिन बुद्धिमान नहीं। स्पष्ट हुआ? जी स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है, तो कहते नहीं है बाढ़े पूत पिता के धर्मा और संपत्ति बाढ़त अपने कर्मा। पिता का धर्म क्या है? पुत्र को उचित परिवेश उपलब्ध कराना, जैसे चंद्रशेखर मिश्रा जी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उचित परिवेश उपलब्ध कराना पिता का जो कार्य है वो ये पूरा कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने मात्र से वह लड़का अपने को सामर्थ्यवान करके धनवान हो जाएगा, इसकी गारंटी चंद्रशेखर जी ले रहे हैं? बताइए चंद्रशेखर जी, गारंटी है 100%? मेरे पास अपनी गारंटी नहीं है तो मैं उसकी गारंटी कहाँ से लूंगा गुरुजी? नहीं, एक कहने की बात है। नहीं, मतलब नहीं, कि नहीं, कोई बुद्धिमत्ता गारंटी जो नहीं है, है। मुझे खाली इसका ये है कि इन इन सब चीजों में सिर्फ एक मुझे बेसिक चीज कॉमन लगती है कि एक जो नॉलेज वहां पे होती है और एक उससे परे एक एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा होता है जिस पे मैं अभी हाथ नहीं डाल पाया। उससे कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है वो उसको चलाता है। जो आप कह रहे थे ना, एक जहाँ रिपॉजिटरी है वो लोग नहीं चलाते, वो ज्ञान नहीं चलाता। उससे परे जो वहां पे एक चीज है जिसको मैं विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे नॉलेज के परे है, तो मैं इसीलिए लेके जाता हूँ कि उससे उसको कनेक्शन करने की आदत पड़ जाए, नहीं क्योंकि नहीं, उसका। आपका ले जाना उचित है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं जी। समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि पश्चिम के जगत के मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने जो ये अवधारणा हमारे दिमाग में डाल दी कि परिवेश से व्यक्ति का विकास होता है, नहीं होता। नहीं होता सर। परिवेश आपके लिए सहायक है। बिल्कुल अनिल बिल्कुल। अग्रवाल वेदांता ग्रुप के मालिक,
25 साल की उम्र तक सिवा लफंगई के और जिंदगी में कुछ नहीं किया इन्होंने, और आज भी वो एक पन्ना अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते। पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं वो कि अगर मुझे इंग्लिश में कुछ पढ़ना होता है तो हमारा जो सेक्रेटरी है वो पढ़ के सुनाता है, समझाता है, तो मैं अपनी राय देता हूं कि क्या करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान इतने हैं कि यूरोप की शेयर मार्केट में उनका वेदांता लिस्टेड, और जिस आदमी की जेब में 4 आने पैसे नहीं थे, आज वो 80,000 करोड़ का आदमी। तो ये है बुद्धिमत्ता। ये जो बुद्धिमत्ता है ये स्वाध्याय या अध्ययन का विषय नहीं है। आप स्वाध्याय या अध्ययन करके ज्ञानवान हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं हो सकते। कोई सोचे कि मैं पढ़कर बुद्धिमान हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। पढ़कर व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, जो दुनिया का करंट नॉलेज है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसे जान सकता है। लेकिन दुनिया की करंट नॉलेज को जान लेने से वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, ये गारंटी नहीं। ऐसा क्यों है, इसका कारण समझिए। ज्ञान माया क्षेत्र का विषय, सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। ज्ञान जो है ये माया क्षेत्र का विषय है, इसलिए माया क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से आप ज्ञानवान हो सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विषय है, इसे माया क्षेत्र के किसी भी संसाधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहते नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो क्या है, बल और बुद्धि और विद्या ये तीनों अलग अलग है, इसलिए कभी भी विद्या को बुद्धि मत समझिए। विद्या की अलग भूमिका है जीवन में और बुद्धि की अलग भूमिका है, ठीक है। क्योंकि बुद्धिमत्ता मस्तिष्क के अंदर घटने वाली घटना नहीं है, ज्ञान मस्तिष्क के अंदर घटने वाली घटना। बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड में फैली हुई एक ऊर्जा है। जैसे धन, ये जो पैसा है ना, जो आप लोग देखते हो, नोट, सिक्के, बैंक बैलेंस, ये वो क्रिप्टो जो भी कुछ आप देखते हो, ये ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है। इसको आप जितना आकर्षित कर लेंगे, आपके पास यह भौतिक रूप में उतना आ जाएगी। अब भौतिक क्या है कि भाई 2017-18 के पहले दूसरे तरह का 500 का नोट और 1000 का नोट चलता था। उस समय आपने उस ऊर्जा को आकर्षित किया तो उस तरह के नोट आपके पास आ गए। अब दूसरी तरह के नोट चल रहे हैं। अब आपने उसी ऊर्जा को जब पुनः आकर्षित किया तो वह भौतिक रूप में दूसरे नोट के रूप में आ गए। लेकिन नोट धन नहीं, ठीक है। जी गुरुजी। क्या हो जाता है भाई, ज्यादा फिलोसफिकल बात नहीं। कर देता हूं क्या? गुरुजी नहीं मेरा एक नहीं, तो क्वेश्चन फिर है। तो बोलो बोलो सुशील, तुम बोलो पहले। जब एक व्यक्ति बात कर रहा हो तो बीच में क्वेश्चन लेके खड़ा नहीं हुआ जाता, उसकी बात जब पूरी हो तब अपनी बात रखी जाती। बोलो सुशील, क्या कर रहे हो? तो गुरुजी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो फिर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के अधीन हो गया कि जब कंडीशन वो में आप खड़े ब्रह्मांड की हैं। ऊर्जा के आदमी है, जी। ठीक है।
जैसे पैसा, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के अधीन है। लोग कहते हैं युक्ति से पैसा कमाया जाता, पैसे से पैसा कमाया जाता, जुगाड़ से पैसा कमाया जाता, ना, नहीं। पैसा जो प्रकट रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका भौतिक स्वरूप है, लेकिन वह प्रकट रूप में जो आपको दिखाई दे रहा है, वह जिस ऊर्जा से गवर्न है, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में है। वहां से अगर उस ऊर्जा को आकर्षित करने का सामर्थ्य आप जानते हैं, तो आपको प्रकट रूप में पैसा दिखाई देगा। नहीं जानते हैं तो पैसा नहीं दिखाई। समाज में 98%, 98% लोग बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 7 बजे से उठते हैं, अपने कंधे पर जो भी रोजी रोजगार का सामान है उसे ला देते हैं, और इसके बाद काम में लग जाते हैं। शाम 7-8 बजे तक भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन करोड़पति कोई नहीं बन पाता, स्ट्रगल में ही मर जाते। और अगर कहीं से 4 पैसा जोड़ भी लिया, तो कोई ऐसी घटना जीवन में घट जाएगी कि पता लगा बैंक हैक हो गया, मकान जो लिया था उसमें कोई विवाद पैदा हो गया, या जो पैसा कहीं से इकट्ठा भी किया था जोड़ जुगाड़ से, वो भी चला गया। क्योंकि उस धन के सुख को भोगने की ऊर्जा प्रकृति से अब तक आपको नहीं मिलेगी। फिर से सुनिए, उस धन के सुख को भोगने की ऊर्जा प्रकृति से जब तक आपको नहीं मिलेगी, तब तक पैसा आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आप वो सुख नहीं भोग। इसलिए धन कमाना आपका पुरुषार्थ है। आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन कमाए हुए धन का उपयोग कर लेना, भोग लेना उसको, ये पुरुषार्थ का विषय नहीं है, ये प्रारब्ध की ऊर्जा का विषय है। अगर प्रारब्ध की ऊर्जा में उस धन का भोग आपके भाग में लिखा है, तो आप भोग पाएंगे, वरना आप डबल बेड में नोटों की गड्डी लगाए रहेंगे, और जब भोगने का समय आएगा तो ईडी की रेड पड़ेगी, सब पैसा लेके चली जाएगी, आप कुछ नहीं करना। और बहुतों के साथ जीवन में ऐसा हो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरुजी आपके बात से, क्योंकि 2 चीजों पे जो मैं भी काम कर रहा हूँ, उस पर स्टडी से ज्यादा वो चिंतन है। 2 शब्द हैं बस उसके, लेकिन वो चिंतन इतने प्रेशराइज हैं कि कब वो क्रैक होंगे वो नहीं पता, लेकिन स्टडी से ज्यादा वो चिंतन में रहते हैं, वो 2 पर्टिकुलर शब्द। और यही शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि इसी वजह से वो प्रेशर क्रिएट होता है उस चीज को क्रैक करने के लिए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ठीक, हाँ दीपा, तुम क्या कह रही थी, अब बात करो। गुरुजी मैं यही बोल रही थी कि नोट अगर धन से होता क्या है, अगर नोट को धन नहीं बोलते हैं, मैं तो यही समझती थी। गलत समझती थी, वही तो भ्रांति दूर की जा रही है। जो चीज गलत समझ रही थी, वही भ्रांति तो दूर की जा रही है। ठीक है, सॉरी तो गुरुजी, वो बुद्धिमत्ता सुशील जो भैया है, को पता नहीं चला था। कोई बात, बुद्धिमत्ता जो है ये ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है। ये माया क्षेत्र का विषय नहीं है। बुद्धिमत्ता माया क्षेत्र का विषय है ज्ञानवान होना। आप यहां पर कोई भी शिक्षा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी परिवेश, किसी भी योग्य व्यक्ति के सानिध्य संपर्क से आप अपने को ज्ञानवान कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें माया क्षेत्र का विषय है। लेकिन बुद्धिमान आप तब कर पाएंगे जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका संपर्क हो। अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की कृपा आप पर नहीं है, तो सारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा रखने के बाद भी आप कभी भी उसका बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएंगे। उदाहरण दूं, जी जी गुरुजी। महाभारत का एक पात्र है कर्ण। हर मामले में वो भीष्म पितामह के बाद सभी से ज्यादा सामर्थ्यवान था, हर मामले में। अर्जुन तो उसके सामने कुछ नहीं था, बेकार।
लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सहयोग उसके ऊपर नहीं था। इसलिए अर्जुन जैसे 2 कौड़ी के योद्धा से वो युद्ध हार गए। इसी तरह हमारे लोगों के जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि जिसको कुछ नहीं आता जाता है वो हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान दिखाई देता है, और जिसे बहुत कुछ आता जाता है, ज्ञानवान है, बहुत कुछ आता जाता है, ज्ञानवान है, वो उससे हार जाता है। ऐसे जीवन में बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो बुद्धिमत्ता जो है ये ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हमें अपने अभ्यास से स्वयं को ब्रह्मांड से जोड़ना पड़ता है अगर बुद्धिमान होना है तो, वरना आप बस सिर्फ ज्ञानवान हो सकते हैं, बुद्धिमान नहीं हो सकते। किसी के मन में कोई प्रश्न हो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता गुरुजी है। कोई प्रणाम। प्रश्न? रुद्र बोल रहा हूँ। बोलिए रुद्र। गुरुजी, ये फिर इस ऊर्जा से हमको जुड़ने के लिए जो अभ्यास है वही ब्रह्मास्मि क्रिया के अभ्यासों से ही जुड़ना है। आप पहले ये सिद्धांत समझ लिए हैं? ये सिद्धांत समझ लीजिए, सब चीज बिना जी सोचे समझे पाने की जो इच्छा है ना, यही आपको जीवन भर ज्ञान में खोखला बना के रखती है। पहले आम का पेड़ कैसे पाला जाता है ये सीख लीजिए, फिर जब फल निकलेगा तो वो तो खाने को मिलेगा ही। कि बुद्धिमत्ता ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा है। माया क्षेत्र के सारे प्रयास आपको ज्ञानवान बनाते हैं, बुद्धिमान नहीं बनाते हैं। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो क्या करना होगा? अपने को विकसित करना होगा। सुशील? जी गुरुजी। चलो, तुम्हारे काम की चीज है, तुम कई बार ये तर्क करते हो ना, इसलिए तुम विशेष रूप जी से सुनो। जी जी अपने को विकसित करना होगा। जब आप अपने को विकसित कर रहे होते हैं तो उसमें माया क्षेत्र का ज्ञान और परिवेश आपका सहायक होता है। आपका ये जो मस्तिष्क है ये एक डिवाइस है। जैसे ये आपका कंप्यूटर है, ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस का क्या काम है? इंटरनेट पर पूरी दुनिया में जो सूचनाएं बिखरी पड़ी हैं उनको आपके विषय को समझकर ये आकर्षित करता है और आपको दिखा देता है। उसी तरह यह एक डिवाइस है। ब्रह्मांड में जो सूचनाएं बिखरी पड़ी हैं उनको मेरे आग्रह पर यह मस्तिष्क आकर्षित करता है और हमें समझा देता है। इससे ज्यादा इस मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं। अगर मनुष्य ऐसी कोई मशीन ईजाद कर ले जो मस्तिष्क की तरह ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य पैदा कर ले, तो ब्रह्मांड में जो अथाह ज्ञान है उसके लिए मानव मस्तिष्क की जरूरत नहीं है, उस मशीन से काम चल जाएगा। जी इसलिए बुद्धिमान बनने की अगर इच्छा है तो उसके लिए सुपात्र बनिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति धूर्त और मक्कार हो सकता है, सुपात्र नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए लोग निकलते हैं उनके चाल चलन चरित्र में धूर्तता और मक्कारी टपकती रहती है। जी सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बताओ। जी बिल्कुल सही है गुरुजी, दिखता है। जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री वो उतना धूर्त, उतना मक्कार, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। जब व्यक्ति बुद्धिमान होने की चेष्टा करता है तो सबसे पहली शर्त ईश्वर की यही है कि तुम्हें धूर्तता और मक्कारी को छोड़ना पड़ेगा।
तो हम तुम्हें बुद्धिमत्ता वाली ऊर्जा देंगे। अगर आपने धूर्तता और मक्कारी को नहीं छोड़ा है तो ईश्वर आपको बुद्धिमत्ता वाली ऊर्जा नहीं देता। जी। स्पष्ट हुआ यहां तक? किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नहीं गुरुजी, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो इंडस्ट्रियलिस्ट काम करते हैं, इनके बेटे फॉरेन से पढ़ के आए, वहाँ का परिवेश, वहाँ की चीजें अलग हैं। उसको लाके ये यहाँ के एनवायरनमेंट या जो चीजें हैं उसको नहीं करते, उसको करते हैं, और उन चीजों में फेलियर की तरफ आ जाती है, और फिर चीजें अपने मतलब एक तरफ चली जाती हैं, जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, और फिर फ्रस्ट्रेशन में कंपनियां बंद करनी पड़ती हैं इन्हें। बात से सहमत हूँ मैं आपकी गुरुजी। ठीक है, तो ईश्वरीय व्यवस्था क्या है कि आप ज्ञानवान बन सकते हैं माया क्षेत्र में, लेकिन जितना ज्ञानवान बनेंगे उतना ही आपके अंदर धूर्तता और मक्कारी आती जाएगी। ये माया क्षेत्र का दोष है, उतनी ही धूर्तता और मक्कारी आती जाएगी। और जब आप बुद्धिमान बनते हैं तो बुद्धिमान वही व्यक्ति बनता है जो धूर्तता और मक्कारी को ज्ञानवान होने के बाद भी छोड़ दे। जैसे अब्दुल कलाम, उनके साथ के पढ़े हुए 500 साइंटिस्ट अब्दुल कलाम क्यों नहीं बन पाए, जबकि ज्ञानवान सब बराबर थे, लेकिन अब्दुल कलाम नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वह जो उनके साथ के पढ़े हुए 500 लोग थे बराबर के ज्ञानवान, उन्होंने माया क्षेत्र के दोष को नहीं त्यागा। धूर्तता और मक्कारी जो माया क्षेत्र का ज्ञान के साथ प्राप्त दोष है, उसको उन्होंने नहीं त्यागा, और वो भटकते रहे एक औसत साइंटिस्ट के तौर पर जीवन भर, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहे। और अब्दुल कलाम जी ने ज्ञानवान होने के बाद ज्ञान से उत्पन्न जो दोष है माया क्षेत्र का, धूर्तता और मक्कारी, वो छोड़ दिया। तो ईश्वर ने कहा तुम सुपात्र हो बुद्धिमान होने के लिए, और ईश्वर ने उन्हें बुद्धिमान बनाया, उनके प्रारब्ध की ऊर्जा बढ़ी, और वह एक विशेष स्तर प्राप्त वैज्ञानिक सिद्ध हुआ। स्पष्ट है? जी गुरुजी, और ये बात आपकी वो भी सिद्ध होती है कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान की तरफ बढ़ेगा, उसका चित्त शांत होना परम आवश्यक है, तभी वो पूरे कंक्लूजन को शॉर्ट फॉर्म में निकाल पाएगा। और लोग उल्टा कर देते हैं, एक बात को लेके पूरा लंबा खींच देते हैं, जो कि आपको ज्ञानवान क्षेत्र की धूर्तता और मक्कारी और बेईमानी को वहां पे प्रेजेंट करना है अपने आप को, वो प्रेजेंटेशन में सारी चीज चली जाती है, खुद के सेल्फ की, काम की नहीं। तो सहमत है गुरुजी। ठीक है, तो बुद्धिमान बनने के लिए क्या है? ज्ञानवान होना है। ज्ञानवान के साथ जो माया क्षेत्र का दोष है, धूर्तता और मक्कारी, वह छोड़ना है। तब ईश्वर या गुरु की कृपा से आप बुद्धिमान होते हैं। अब स्पष्ट हो गया होगा सबको कि बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान होना प्रारब्ध या पुरुषार्थ का विषय नहीं है, इसका एक पूरा विज्ञान है। स्पष्ट हुआ है? अभी कोई संदेह है किसी के मन में हो तो पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है, गुरुजी, भोलापन कुछ अलग चीज है क्या? भोलापन बेवकूफी है। संसार को ना समझना ही तो भोलापन है, वो बेवकूफी है, जिसे कहते हैं मूर्खता। ठीक है, धूर्तता अलग है, मक्कारी अलग है, मूर्खता अलग है। हर शब्द के पीछे का भाव अलग अलग। मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। कहिए तो उदाहरण दूं।
जी गुरु जी। जी। कालिदास है उदाहरण। नितांत मूर्ख व्यक्ति माता काली की साधना आराधना से बुद्धिमान ही नहीं, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुए। है उदाहरण कि नहीं है, बताओ। है गुरु जी। जी। तो मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन धूर्त और मक्कार व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए जो ईश्वरीय ऊर्जा का सहयोग चाहिए, वह ईश्वरीय ऊर्जा बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए किसी भी धूर्त और मक्कार को नहीं देती। ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में ब्रह्मांड से बुद्धिमत्ता खींचने का सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने को ज्ञानवान समझते हुए, सेंटेंस सुनिए फिर से, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। हमारे मस्तिष्क में ब्रह्मांड से बुद्धिमत्ता को खींचने का सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने को ज्ञानवान होने के भ्रम में धूर्त या मक्कारी को अपनाए हुए। जब तक आप धूर्तता और मक्कारी नहीं छोड़ेंगे ज्ञान के साथ, मतलब ज्ञानवान रहना है लेकिन धूर्तता मक्कारी छोड़नी है, तभी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। अगर आप सोचे कि मैं ज्ञानवान भी रहूं, धूर्त भी रहूं, मक्कार भी रहूं और बुद्धिमान भी हो जाऊं, तो ये प्रकृति की व्यवस्था में नहीं होता। इसके लिए प्रकृति आपको आज्ञा नहीं देती। जितने बड़े संत हुए, कबीरदास ले लीजिए, रहीमदास ले लीजिए, रैदास ले लीजिए, सूरदास ले लीजिए, जितने भी बड़े संत हुए, सब ज्ञानवान थे, तभी तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी। लेकिन बुद्धिमान भी थे। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी धूर्त या मक्कार नहीं था। अगर वह धूर्त या मक्कार होता तो आज यशस्वी संत नहीं होता। स्पष्ट हुआ? स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु। ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में ब्रह्मांड से बुद्धिमत्ता खींचने का सामर्थ्य ईश्वर हमें तब देता है जब हम ज्ञान से उत्पन्न धूर्तता और मक्कारी को छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर ज्ञान से प्रभावित होकर धूर्तता और मक्कारी को पकड़े बैठे रहता है, वह व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी औसत मनुष्य ही बनकर रह जाता है, कभी वह विशिष्ट मनुष्य नहीं बन पाता। इसलिए बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को धूर्तता और मक्कारी छोड़कर सुपात्र बनाना पड़ेगा, जिससे ईश्वर यह बुद्धिमत्ता की ऊर्जा आपको दे दे। स्पष्ट हो गया यहां तक? स्पष्ट है। चलिए, अब क्या है, आपकी ये जो मानसिक शक्ति है बुद्धिमत्ता की, जो जागृत हो रही है, इसके लिए क्या करना है? संस्कार की चिकित्सा। संस्कार की चिकित्सा किस चीज का पार्ट है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग। ब्रह्मास्मि क्रिया योग राज विद्या है। ब्रह्मास्मि क्रिया योग ये राज विद्या है। बस सिर्फ राज घराने के लोग जानते थे या भगवान शिव की आराधना करने वाले तपस्वी लोग जानते थे। आम जनमानस कभी इस विद्या को नहीं जान पाए। यह आपका सौभाग्य है कि आप इस विद्या को सीख रहे हैं।
तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग राज विद्या है, ये राजघराने के लोग जानते थे या फिर तपस्वी जानते थे। और इस ब्रह्मास्मि क्रिया योग में जो संस्कार चिकित्सा है, वह संस्कार चिकित्सा जब आप अपनी कर लेते हैं, तब ईश्वर आपको बुद्धिमत्ता देना शुरू कर देता है। और अगर वो संस्कार चिकित्सा आपने नहीं की, तो ईश्वर कभी आपको बुद्धिमत्ता नहीं देगा। आप औसत व्यक्ति पैदा हुए हैं, औसत जिंदगी जिएंगे और औसत ही मर जाएंगे। इसीलिए समाज में 99.9% लोग, शब्द सुनिए, समाज में 99.9% लोग ज्ञानवान होते हुए भी बुद्धिमान नहीं हो पाते हैं, इसलिए औसत जिंदगी जी के मर जाते। यह है ईश्वर के कार्य कारण का सूत्र जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा भाई ये सूत्र आप लोगों को? अच्छा लगा गुरुजी, नया समझ विषय में आया जाना। अच्छा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न जिज्ञासा इस सूत्र पर? किसी का मन में कोई शक शुबा विचार? तो गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि पिछली क्लास में अगर चर्चा हुई कि जो प्रजा और गुलाम है उनके लिए शास्त्र और ग्रंथों का जो निर्माण किया जाता है, तो ये क्या राजा के उसमें होता था कि इतना इनको दे दिया जाए? ये कैसे डिसाइड होता था, मतलब कि इतना ज्ञान इनको धर्म रिटर्न में? अधिकारी, ये धर्म अधिकारी डिसाइड करते थे कि प्रजा के लिए क्या धर्म है, मतलब ज्ञान का कौन सा अंश प्रजा के लिए है और ज्ञान का कौन सा अंश राजा के लिए। जो राजविद्या हुआ करती थी वो प्रजा को नहीं दी जाती। राज्य जो अधिकारी होगा, जो धर्म अधिकारी, तो वो नेचर से मतलब इस चीज को तालमेल करता है या सिर्फ अपने विचार पर दे देता है कि प्रजा के लिए आपकी इतना बहुत है? वृत्ति से, आपकी वृत्ति से तालमेल करता है। अब वो ब्रह्मास्मि भी क्रिया योग की साधना से अगर कोई व्यक्ति धन आकर्षित करना सीख जाए और अगर उसे दारू पीने का शौक है, तो वह आकर्षित धन से दारू ही तो पिएगा कि और कुछ करने लगेगा? तो दारू ही पिएगा गुरुजी, लेकिन मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस निजी, उसमें यह है कि पहले आपकी चीजें छूटेंगी तभी आप वहां जा पाएंगे, वरना वो उसी चक्रव्यूह में रहेगी फर्स्ट स्टेज की। यही तो अभी मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि धूर्तता और मक्कारी छोड़नी पड़ेगी, तब ईश्वर की कृपा आपकी बुद्धि पर होगी, तब आप बुद्धिमान होंगे, तब धन कमा पाएंगे। अगर धूर्तता मक्कारी आप में रची बसी है, तो दुनिया में अवसर चाहे जितने आ जाएं, आपके पास पैसा भी चाहे जितना आ जाए, लेकिन आप कभी भी धनाढ्य नहीं हो सकते, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह जाएगा। सही बात है गुरुजी। आप तो बॉम्बे में रहते हैं, बहुत से उदाहरण होंगे ना, महीने में 2-2, 3-3 लाख रुपए मक्कारी से इधर उधर से कमाने वालों का पैसा कहाँ जाता है? या तो शराब के ठेकों पे जाता है, या जुआ घर में जाता है, या वैश्यालय में जाता है। क्या फायदा उस 3 लाख 4 लाख कमाने का अगर वहीं नष्ट करना है तो? बिल्कुल सही बात है। नाइट क्लब और ये वो, मतलब कोई यूज, अच्छा यूज भी तो समझ में आए कि आप वहां जा रहे हैं, वहां से कुछ लेके आए तो समझ में आए। पैसा भी चला जाता है, समय भी जाता ये है, ये सब ये तो ये सब तो चिंतनशील व्यक्ति का विषय है ना, धूर्त और मक्कार का विषय नहीं होता। धूर्त और मक्कार अपना समय, पैसा, ऊर्जा उन जगहों पे लगाता है जहां से उसे पलट के कुछ नहीं मिलता। आदमी एक गाड़ी खरीदता है, पलट के क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं। कौन सा ऐसा काम है जो 10-12 लाख की गाड़ी में नहीं हो सकता? कौन सा ऐसा काम है, आप बताइए? सभी हो जाते हैं लेकिन गुरुजी। आदमी 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, अब तो करोड़, 2 करोड़ की भी लोग गाड़ियां ले रहे हैं। जिस चीज की कोई रीसेल वैल्यू है ही नहीं, उसमें इतनी बड़ी पूंजी फंसा देना
बस सिर्फ आपके अहंकार की सूचना है और कुछ नहीं। वरना 10-12 लाख 15 लाख तक में बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी गाड़ियां समाज में उपलब्ध हैं, लेकिन नहीं, 80 लाख 90 लाख की लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। गुरु जी मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ गुरु जी। और मैं तो मतलब सौभाग्य बोली क्या बोली, आप तो खैर देखा ही आपने, आज तक मैंने अपने पिछले 3 साल से कपड़े प्रेस नहीं कराए एक भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी प्रेजेंटेशन ना बनती, हमेशा बनी रही है, और इच्छा भी नहीं होती कि करा लूं, बिल्कुल इच्छा नहीं होती गुरु जी। तो 1 घंटे पूरे हो गए हैं, आगे क्लास कंटिन्यू करना है या रोकूं, बताइए। कंटिन्यू करना है गुरु जी। कंटिन्यू करेंगे गुरु जी, कंटिन्यू।